माफियाओं पर लगाम कसने के लिए और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बुलडोजर एक्शन को एक प्रभावी हथियार के तौर पर पुलिसिंग के साथ जोड़ दिया। सीएम योगी का यह प्रयोग इतना सफल रहा कि यूपी में बुलडोजर एक्शन ने देश के दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बना दी। उत्तराखंड से लेकर पंजाब, गुजरात से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर असम और अब मध्य प्रदेश में भी योगी के मॉडल बुलडोजर कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप है। जी हां, बाबा का बुलडोजर यूपी से होता हुआ अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। मोहन यादव सरकार के एक्शन के बुलडोजर कार्रवाई के बाद एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर मॉडल चर्चा में है, क्योंकि जहां जहां अवैध कब्जा वहां वहां बाबा का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर न जाति देखता है ना ही धर्म, और सवाल यही है कि क्या योगी मॉडल से ही इंसाफ होगा। रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और बिहार से लेकर गुजरात तक बुलडोजर गरज और बरस रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन बुलडोजर अब देश भर में मॉडल के रूप में स्थापित हो चुका है और इसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने है। आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल 3 तस्वीरें मौजूद हैं। पहली यूपी के बरेली से सामने आई है, दूसरी तस्वीर यूपी के सीतापुर की है, तीसरी और आखिरी तस्वीर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की है। यूपी टू एमपी, बिहार टू गुजरात बुलडोजर फुल मोड एक्शन में है। अवैध अतिक्रमण जमींदोज किया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या यूपी मॉडल से ही इंसाफ होगा। बरेली, सीतापुर और अशोकनगर की तस्वीरें यही कुछ बयां कर रही है। दरअसल बरेली में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग पर बरसा। बरेली हिंसा का मुख्य आरोपी है तौकीर रजा और उसके रिश्तेदार वाजिद बेग का मैरिज हॉल जमींदोज किया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने बारात घर को 1 महीने पहले सील किया था और आज बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न कर पाए। इधर यूपी के सीतापुर में भी 27 करोड़ की सरकारी जमीन पर बाबा का बुलडोजर चला। सीतापुर की सरकारी जमीन पर 50 साल से भूमाफिया का कब्जा था। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला 1984 के आदेश से रजिस्ट्री का दावा कर रहा था। सरकारी जमीन पर बाउंड्री बनाकर भूमाफिया घेराबंदी कर बैठा था। सीतापुर में बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या पैदा ना हो। वहीं मध्य प्रदेश के अशोकनगर में जमीन नापने वाले आरआई की ही शासन प्रशासन ने अवैध जमीन नाप दी। राजस्व विभाग के आरआई यानी रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने 4 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा जमाया हुआ था, जिसे सीएम मोहन यादव के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। तो 3 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में भी नीतीश की नई सरकार बनने के बाद योगी का बुलडोजर मॉडल खूब गरजा था। अपराधी, माफिया, भूमाफिया सबका इलाज बुलडोजर से किया गया था, जिससे साफ है कि पूरा देश योगी मॉडल के पीछे है और बाबा के बुलडोजर की तरह ही इंसाफ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट में देखा किस तरीके से योगी मॉडल ही अब इंसाफ का मॉडल बन गया है, और ये पूरा मामला क्या है ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप तक की जानकारियां पहुंचाएंगे कि किस तरीके से बरेली में उपद्रवियों पर शिकंजा कसता इस वक्त जा रहा है। यहां पर बरेली में उपद्रवियों पर शिकंजा इस वक्त कसता जा रहा है, लगातार उनके ऊपर शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। तौकीर रजा के करीबी पर बीडीए का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। पूर्व सपा पार्षद वाजिद बेग का मैरिज हॉल जो है वो भी जमीन में मिलाया गया और वाजिद का बारात घर 1 महीने पहले सील किया गया था। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर का रिश्तेदार वाजिद है और भारी फोर्स के बीच वाजिद बेग का मैरिज हॉल ढाया गया, गिरा दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। वाजिद बेग पर अवैध तरीके से मैरिज हॉल बनाने का आरोप है। बरेली विकास प्राधिकरण ने वाजिद बेग पर बुलडोजर कार्रवाई की है। एक बड़ा एक्शन यानी कि कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर किया गया। सीतापुर को लेकर बात करें, जमीन नापने वाले आरआई की जिस तरीके से जानकारी सामने आई, सीतापुर में सरकार जमीन पर 50 साल से भू माफियाओं का कब्जा है और भूमाफिया 1984 के आदेश से रजिस्ट्री का दावा यहां पर कर रहा था। सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाकर
कब्जा जमाए हुए बैठा था। बुलडोजर एक्शन के वक्त भारी पुलिस बल तैनात रहा और यहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला। तो वहीं अशोकनगर को लेकर बात करें, मध्य प्रदेश में जमीन नापने वाले आरआई की जानकारी सामने आई। रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने 4 करोड़ की जमीन कब्जा रखी थी यहां पर, और साथ ही साथ मोहन सरकार ने बुलडोजर से अवैध मार्केट को ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग का अधिकारी ही भू माफिया बनकर यहां बैठा हुआ था, क्योंकि उसे सिस्टम की जानकारी थी। उसे पता था कि इस तरीके से सिस्टम में घुसा जा सकता है और किस तरीके से यहां पर सिस्टम में घुसने के बाद जो है जमीन पर कब्जा अवैध तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से योगी मॉडल इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है, वो साफ तौर पर बता रहा है कि भू माफियाओं की एक नहीं अब चलेगी और जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उन्हें कब्जा मुक्त करवाया जाएगा। इस बीच हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं, उनसे हम जानकारियां लेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या अपडेट्स है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बरेली से हमारे सहयोगी आलोक गुप्ता जुड़े हैं, सीतापुर से हमारे सहयोगी शमी अहमद जुड़े हैं, तो वहीं हमारे सहयोगी हितेंद्र जुड़े हैं अशोकनगर से, मध्य प्रदेश से। आप तीनों से मैं एक एक करके जानकारियां लूंगा, लेकिन सबसे पहले यहां पर रुक मैं हितेंद्र आपका ही करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो किस तरीके से मध्य